मेवाड़ का सिंह, बप्पा रावल की अमर गाथा। भूमिका: राजस्थान की उस पावन धरती पर जहां आज भी हवाएं तलवार की झनकार सुनाती हैं, एक समय ऐसा भी आया जब भारत की पश्चिमी सीमा पर संकट के बादल घिर आए थे। सिंध से उठती विदेशी सेनाएं, मंदिरों पर पड़ते आघात और टूटता हुआ स्वाभिमान। उसी अंधकार में मेवाड़ की धरती पर एक दीपक प्रज्वलित हुआ। उस बालक का नाम था काल भोज, और आगे चलकर वही कहलाया बप्पा रावल। अध्याय 1: वन में पला सिंह। काल भोज का बचपन राजमहलों में नहीं, ऋषि हारित के आश्रम में बीता। गुरु कहते थे, तलवार तभी उठाना जब धर्म पुकारे। बालक काल भोज दिन में धनुष चलाता, रात में शिव का ध्यान करता। उसकी आंखों में बाल्यपन नहीं, भविष्य के सम्राट की आग थी। अध्याय 2: पहली परीक्षा। जब वो किशोर हुआ, मेवाड़ छोटे छोटे राजाओं में बटा था। विदेशी लुटेरे सीमाओं को रौंद रहे थे। एक दिन गांव पर आक्रमण हुआ। काल भोज ने पहली बार तलवार उठाई। वो युद्ध छोटा था, पर सिंह की दहाड़ पहली बार गूंजी। अध्याय 3: मेवाड़ का एकीकरण। अब वो बप्पा रावल कहलाने लगा। उसने नागदा को जीतकर बिखरे राजाओं को संगठित किया। कुछ युद्ध से झुके, कुछ उसके चरित्र से। मेवाड़ फिर एक होने लगा। अध्याय 4: अरब तूफान। सिंध से उठी आंधी अब राजस्थान तक पहुंच चुकी थी। अरब सेनापति जुनैद की सेना धर्म और संस्कृति को कुचलने चली थी। बप्पा रावल ने राजपूतों को पुकारा, आज यदि हम नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां दास होंगी। रणभूमि रक्त से लाल हो गई, पर सूर्य अस्त होने से पहले अरब सेना पराजित हुई। अध्याय 5: चित्तौड़ की गूंज। चित्तौड़ का दुर्ग पत्थर नहीं, आत्मा से बना था। बप्पा रावल ने उसे जीता और मेवाड़ की राजधानी बनाया। यहीं से राजपूत स्वाभिमान का दीप जला। अध्याय 6: धर्म और राज्य। वो केवल योद्धा नहीं था, वो धर्म का रक्षक था। शिव भक्त, न्यायप्रिय और प्रजा का पिता। उसका शासन तलवार से नहीं, नीति से चलता था। अध्याय 7: वैराग्य। एक दिन वही योद्धा राज सिंहासन त्याग देता है। जिसने सब पाया वो अब त्याग सीखता है। बप्पा रावल सन्यासी बन गया। उपसंहार। आज भी मेवाड़ की हवाएं कहती हैं, राजा मरते हैं पर बप्पा रावल अमर हैं।